नमस्कार साथियों, आरोग्यवर्धनी वटी इस योग का परिचय तो इसके नाम से ही प्रकट हो जाता है। आरोग्य प्रदान करने वाले और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले इस योग का नामकरण बहुत सोच समझकर ही किया गया है, क्योंकि यह योग अनेक रोगों और शारीरिक विकृतियों को दूर कर निसंदेह आरोग्य का वर्धन करता है। आज भी यह योग आयुर्वेदिक चिकित्सकों वेदों का प्रिय और विश्वसनीय भाजन बना हुआ है। घटक द्रव्य कौन कौन सी जड़ी बूटी है इसके अंदर? शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म 10-10 ग्राम, त्रिफला 60 ग्राम, शुद्ध शिलाजित 30 ग्राम, शुद्ध गूगल 40 ग्राम, चित्रक मूल की छाल 40 ग्राम और कुटकी 220 ग्राम। सबको विधि पूर्वक मिलाकर नीम के पत्तों के रस में 3 दिन तक खरल करके एक एक रत्ती की गोलियां बना ली जाती है। बस आरोग्यवर्धनी वटी तैयार हो जाती है। नीम के पत्तों का रस निकालने के लिए पत्तों को थोड़ा सा कूटकर पानी में उबाला जाता है। पत्तों के नरम होने पर उतार कर इनको निचोड़ने से रस निकल आता है। मात्रा और सेवन विधि, इसको आयु और आवश्यकता के अनुसार 1 से 4 गोली एक खुराक में दिन में 2 बार आमतौर पर दूध या जल के साथ सेवन किया जाता है, या रोग के अनुसार उचित अनुपात के साथ निर्देश अनुसार सेवन किया जाता है। उपयोग, यह वात पित्त कफ जनित ज्वर और कुष्ठ रोगों की प्रसिद्ध औषधि है। यह पाचक, दीपन, पथ्य कारक, हृदय के लिए हितकारी, चर्बी घटाने वाली, मल शुद्धिकारक, बहुत भूख बढ़ाने वाली और आमतौर से सभी रोगों का शमन करने वाली श्रेष्ठ औषधि है। यह प्रत्येक घर में रखी जाने वाली यथा नाम तथा गुण वाली श्रेष्ठ आयुर्वेदिक औषधि है, जिसका सेवन किसी भी ऋतु में किसी भी आयु वाले द्वारा किया जा सकता है। जिन जिन व्याधियों को दूर करने के लिए निरपराध रूप से इसे सेवन कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है, उन व्याधियों के विषय में उपयोगी संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। पाचक संस्थान, आजकल अपच, कब्ज और ठीक से भूख न लगने की शिकायत आमतौर से होती पाई जाती है। प्रायः इस शिकायत को दूर करने के लिए पाचक चूर्ण अथवा किसी योग का प्रयोग किया जाता है, जिससे अल्पकालीन तात्कालिक लाभ हो जाता है, पर व्याधि जड़ से नष्ट नहीं होती। यह वटी पाचक रस को उचित और यथोचित मात्रा में उत्पन्न कर दीपन कार्य करती है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और कब्ज, अपच, भूख न लगने की शिकायत समाप्त होती है। यह वटी प्रसाद धातुओं के वैषम्य को नष्ट कर उन्हें सबल और पुष्ट करती है और धातुओं की क्षमता बढ़ाती है। इस तरह यह वटी पाचन संस्थान को स्थायी बल प्रदान करती है। हृदय के लिए हितकारी, दिन ब दिन अनेक कारणों से हृदय की दुर्बलता व पीड़ा का होना बढ़ता जा रहा है। हृदय की किसी स्पष्ट विकृति के लिए तो नहीं, पर दिल की कमजोरी दूर करने और उसे बल प्रदान करने के मामले में इसका सेवन बहुत गुणकारी सिद्ध हुआ है। यह हृदय को उत्तेजित किए बिना ही इसकी निर्बलता दूर करती है। चर्बी घटाने हेतु, शरीर में फालतू चर्बी से मोटापा बढ़ता है, जिससे कई व्याधियां उत्पन्न होती है। धातुओं का विकास और पोषण ठीक ढंग से नहीं होने पर मेद अर्थात चर्बी नामक धातु बढ़ने लगती है। यह वटी दीपन और पाचन क्रम को सुधार कर इसकी शक्ति बढ़ाती है और सभी धातुओं को विकसित और रूपांतरित करती है, अतः चर्बी को बढ़ने नहीं देती। चर्बी बढ़ने से शरीर भारी, सुस्त और कमजोर हो जाता है। यह वटी मेद वृद्धि को रोकती है और उसे पचाती है। इससे मोटापा कम होने लगता है, अतः अपने शरीर को उचित अनुपात में सुडौल बनाए रखने के लिए यह वटी सेवन करना उत्तम है। ज्वर अर्थात बुखार, कब्ज, अपच, आमदोष, पित्त की विषमता आदि कारणों से होने वाले ज्वर, लंबे समय तक बार बार लौट आने वाले ज्वर और पुराने ज्वर को ठीक करने के लिए इस वटी का उपयोग उत्तम है। बार बार मुंह में पानी आना, झागयुक्त उल्टी होना, भोजन करते ही उल्टी होना, पेट में जड़ता और भूख में गिरावट होने पर इस वटी का सेवन करना हितकर है। हल्का सा ज्वर मालूम देने, शरीर में टूटन और कमजोरी मालूम देने पर भी स्पष्ट ज्वर ना होने की स्थिति में भी यह वटी हितकर होती है। मल शुद्धि, शरीर स्वस्थ और निर्विकार बना रहे, इसके लिए शरीर से मल प्रतिदिन भली भांति निकल जाया करे, यह बहुत जरूरी है। इस कार्य के लिए जुलाब लेना उचित नहीं, बल्कि एनिमा लेना और आरोग्यवर्धन वटी का सेवन करना अति उत्तम है। सिर दर्द, जड़ता, कठोरता, कब्ज और अनिद्रा आदि की स्थिति तीव्र हो तो तत्काल और तेज असर के लिए जुलाब लिया जा सकता है, ताकि मल शुद्धि होने से इन व्याधियों की तीव्रता तुरंत कम हो सके। अन्यथा मल शोधन के लिए सौम्य औषधि देना ही श्रेष्ठ है। यह वटी ऐसी ही सौम्य औषधि है। बड़ी आंत में जमे हुए सूख कर कठोर होकर आंत में चिपके हुए मल को हटाने के लिए यह वटी निरपराध रूप से उपयोगी है। दांत व मसूड़ों में जमे मल और नाक में जमे कीट से दुर्गंध उत्पन्न होती है, इसे दूर करने के लिए यह वटी उत्तम औषधि है। मल शुद्धि ना होने पर जो रोग उठ खड़े होते हैं, उनसे बचने का एक ही तरीका है कि मलावरोध ना होने दिया जाए, और यह वटी शरीर में कहीं भी मल रहने नहीं देती। मल शुद्धि के लिए इसे त्रिफला चूर्ण के साथ सेवन करना चाहिए। सर्वांग शोथ, शरीर के किसी अंग पर सूजन होने, मुख, कंठ, हाथ पैरों के टखनों पर विशेष शोथ होने पर इस वटी का सेवन हितकारी है।
इसे 10 मूल काढ़े के साथ सेवन करने से सब तरह की सोथ नष्ट होती है। उच्च रक्तचाप के कारण सिरदर्द, चेहरे पर तनाव, नेत्रों में दर्द या लाली होना, अनिद्रा, व्याकुलता और मलावरोध आदि लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसी स्थिति में एक एक रत्ती की एक गोली अमलतास के गुदे से सिद्ध किए हुए दूध के साथ दिन में 3-4 बार देना चाहिए। थोड़े दिनों में विकार का शमन हो जाता है और सब लक्षण नष्ट हो जाते हैं। मासिक अति रक्तस्राव। रक्तचाप में वृद्धि व दबाव के कारण किसी स्त्री को मासिक धर्म के दिनों में बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है, जिसे रोकने की औषधि देकर रोका जाए तो भयंकर सिरदर्द और शरीर में हटफूलन आदि कष्ट होते हैं। अतः रक्त रोकने की दवा न देकर मूल कारणों को दूर करने के लिए आरोग्यवर्धन वटी और चंद्रप्रभा वटी एक गोली अमलतास रस के गुदे के सिद्ध किए हुए दूध के साथ दिन में 2 बार देते रहने से रक्त दबाव और रक्तस्राव निवृत्त हो जाता है। इस योग को लाभ न होने पर लगातार सेवन करते रहना चाहिए। यह वटी उत्तम पाचन, भूख बढ़ाने, शरीर के स्रोतों का शोधन करने, हृदय को बल देने, मोटापा कम करने, रक्तचाप सामान्य रखने, मल शुद्धि करने और यकृत, पीलिया, बस्ती, वृक्क, गर्भाशय, आंत्र के लिए तथा आंतरिक शोथ को दूर करने के लिए बहुत गुणकारी योग है। सावधानी। गर्भवती स्त्री, दाह, प्यास, भ्रम और कुपित पित्त के प्रकोप से ग्रस्त व्यक्ति को यह वटी सेवन नहीं करनी चाहिए। यह वटी आपको किसी भी आयुर्वेदिक औषधि की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। यदि आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। यह सभी जानकारी निरोग दुनिया प्रकाशन पुस्तक आयुर्वेदिक योग संग्रह से ली गई है। यह पुस्तक विभिन्न आयुर्वेदिक योगों का संग्रह है जो कि बना बनाया बाजार में उपलब्ध होता है। यदि इनकी जानकारी या इस प्रकार की जानकारी आप और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल आयुर्वेद के पन्नों से जुड़ें। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।